दोस्तों बीजेपी ने गोदी मीडिया को फंसा दिया है। फंसा क्या दिया है? बहुत बुरा फंसा दिया है। देखिए, क्रेडिबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता तो वैसे ही गोदी मीडिया की खत्म हो चुकी थी। अब गोदी मीडिया की स्थिति बड़ी अजीब टाइप की हो गई है। दोस्तों हाल के सालों में गोदी मीडिया ने योगी आदित्यनाथ की एक लार्जर देन लाइफ इमेज बनाई, ऐसी इमेज जिसने उनको यूपी से निकालकर मतलब देश भर का एक बड़ा नेता बना दिया। यहाँ तक चर्चे होने लगे कि मोदी के बाद योगी। आप देखिए, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक कहीं भी चुनाव होते तो स्टार प्रचारकों की लिस्ट में योगी आदित्यनाथ का नाम खूब होता था और योगी जी के साथ बैठकर 3-3, 4-4 एंकर्स इंटरव्यू ले रहे हैं, उनसे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और बड़े बड़े दावे योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं और ऐसा दिखाया गया कि योगी आदित्यनाथ ताकतवर तो कोई है ही नहीं, मतलब सिवाय मोदी जी को छोड़कर। लेकिन अब वही मीडिया फंस गया है। अब उसे समझ नहीं आ रहा है करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहां। जरा मीडिया ने योगी जी के लिए क्या क्या कहानी हाल के सालों में कही थी वो मैं आपको दिखाती हूं। इंडिया टीवी ने कुछ दिन पहले शो किया था। 3 दिन से लगातार गरज रहा है योगी का बुलडोजर, वाह वाह वाह। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, आ रहा है बुलडोजर बाबा, क्या बात है। यूपी तक योगी ने लगा दी बुलडोजर की लाइन, हिल गया राजस्थान चुनाव में अभी कुछ महीने पहले जो हुए। आज तक का देखिए, 2024 का मतदान, बुलडोजर मॉडल का प्लान, वाह क्या बात है। योगी जी के चर्चे ही चर्चे। और अब गोदी मीडिया के समझ नहीं आ रहा है कि योगी जी की जो कुर्सी खतरे में खुद उनके लोगों ने डाल दी है। योगी जी के खिलाफ जब उनके खुद की पार्टी का एक पूरा का पूरा गुट खड़ा हो गया है, खुद पार्टी का आलाकमान खड़ा हो गया है, तो योगी जी के डिप्टी केशव प्रसाद मौर्य तमाम तरह की बातें करके पार्टी की छीछालेदर करवा रहे हैं, तो अब मीडिया के समझ नहीं आ रहा है कि करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहां। मतलब ये कैसा कॉन्ट्रडिक्शन है, मैं तो ये समझ नहीं पा रही हूँ। मीडिया ने इतने सालों से हमारे कानों से तेल निकाल दिया बोल बोलकर कि योगी जी का बुलडोजर वाला प्लान, योगी जी का बुलडोजर वाला शासन, योगी जी के बुलडोजर को देखकर ऐसे बाहुबली थर-थर कांपते हैं। और योगी जी अपने पार्टी के अंदर का जो विरोध है वो झेल नहीं पा रहे। अपने पार्टी के उनके खुद के विधायक कहते हैं कि योगी जी के राज में भ्रष्टाचार चरम पर है, बिना पैसे के कोई काम नहीं होता है। और ये 1-2 नहीं, हर दिन विधायकों के बयानबाजियों की लाइन लग गई है दोस्तों, लाइन लग गई है। अब गोदी मीडिया इन खबरों को भी दिखा रहा है, क्योंकि अब तक तो यूट्यूबर से बात कह रहे थे ना कि योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच के संबंध बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन अब तो खुलकर बात सामने आ चुकी है। अब तो यूपी का बच्चा इस बात पर चर्चा कर रहा है कि योगी जी की कुर्सी कभी भी जा सकती है, उन पर हार का ठीकरा फोड़ने के लिए आलाकमान तैयार बैठा है। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि अब न्यूज चैनल्स के समझ नहीं आ रहा है कि जिन योगी जी की छवि बनाई लार्जर देन लाइफ, कि एक योगी जी और एक योगी जी का बुलडोजर, बस ना उसके आगे कोई ना उसके पीछे कोई। अब कैसे बताएं कि उन योगी जी के हाथ में तो इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो लोकसभा चुनाव में एक अदर टिकट दिलवा दे। बात भी सही है, लोकसभा चुनाव में तो एक टिकट योगी जी के कहने पर नहीं बांटा गया है। और अब कैसे कहे गोदी मीडिया कि जिन योगी जी के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें कही, ऑपरेशन लंगड़ा, बुलडोजर मॉडल, बुलडोजर बाबा, उनको देखा देखी हमारे शिवराज जी बुलडोजर मामा बन गए मध्य प्रदेश में। अब बताइए, वो योगी जी अपनी पार्टी के अंदर ऐसे घिर गए हैं कि उनको ये नहीं पता, उनको ये नहीं समझ आ रहा कि उपचुनाव तक उनकी कुर्सी बचेगी कि नहीं बचेगी, या उपचुनाव से पहले ही उनकी कुर्सी चली जाएगी। अब दोस्तों इस पूरे के पूरे संकट में बीजेपी तो अपने आप को निकाले ना निकाले, कब निकाले कि जितनी फजीहत हो। आप सोचिए एंकर्स के दिल पे क्या सांप लौट रहे होंगे। जिन योगी जी की आरती उतारते नहीं थकते थे, अब उन योगी जी के लिए कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में आर पार, बीजेपी में गजब घमासान। दोस्तों इसीलिए बोलते हैं मीडिया वालों से कि हमेशा न्यूट्रल रहना चाहिए, ना किसी का पक्ष लीजिए ना किसी का विरोध कीजिए। भाई शुरुआत से अगर योगी आदित्यनाथ को एक नॉर्मल मुख्यमंत्री के तौर पर दिखाया जाता, योगी आदित्यनाथ की गलतियां तमाम दूसरे मुख्यमंत्रियों की तरह दिखाई जाती, तो आज गोदी मीडिया को इतनी दिक्कत नहीं होती। लेकिन योगी आदित्यनाथ को बना दिया आपने इतना बड़ा, कोई बहुत बड़ा नेता। अब योगी मॉडल को लेकर आपने एक भौकाल टाइट कर दिया। आज उसी योगी मॉडल पर खुद बीजेपी के विधायक उंगली उठा रहे हैं कि थाने में बिना पैसे के काम नहीं होता है, मतलब अफसरशाही बेलगाम हो गई है। तो अब मीडिया के समझ नहीं आ रहा है कि जिस योगी मॉडल का दुनिया भर में वो प्रचार किया करती थी, अब उस योगी मॉडल पर वो खुद कैसे क्वेश्चन मार्क खड़ा करें। वो सारे के सारे एंकर जो योगी जी से बैठकर उनका इंटरव्यू ऐसे लेते थे कि अगर एक जुबान से सख्त सवाल निकल जाए तो शायद उनकी मतलब उन कांपने लगे अंदर से, आज सारे के सारे एंकर इस बात पर विश्लेषण कर रहे हैं कि योगी जी की कुर्सी जाएगी तो कब जाएगी। मैं कहती हूँ इस तरह की फजीहत से मीडिया को अपने आप को बचा लेना चाहिए था। अभी भी वक्त है, अगर योगी जी अभी भी वक्त है दोस्तों, योगी जी तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपनी कुर्सी बचा ले, और अगर उनकी कुर्सी बच जाती है तो योगी आदित्यनाथ को एक नॉर्मल मुख्यमंत्री जैसे बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं वैसे ही लिया जाना चाहिए। उनकी गलतियों पर मीडिया को वैसी खबरें दिखानी चाहिए जैसे अखिलेश यादव के टाइम पे दिखाती थी। अखिलेश यादव के टाइम पे कोई क्राइम की खबर आती थी तो यूपी में जंगल राज, टॉप बैंड यही चलता था। अखिलेश यादव के टाइम पर जब संगठन के अंदर कोई विरोध की आवाज उठती थी तो कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश में 5 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश में 4 मुख्यमंत्री, याद है मुझे। आज तो कोई नहीं बोलता कि उत्तर प्रदेश में कितने मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम कुछ और बोल रहे हैं, सीएम कुछ और बोल रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष कुछ और बोलते हैं। इसके अलावा संगठन के अंदर अमित शाह का क्या दखल है, वहां कुछ और चल रही है। मोदी जी तो खैर आते ही
उत्तर प्रदेश से हैं, लोकसभा जाते ही उत्तर प्रदेश से हैं, तो उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी में जितने पावर सेंटर क्रिएट हुए हैं, क्या उसके लिए कभी आपने सुना इस तरह का विश्लेषण कि उत्तर प्रदेश में कितने मुख्यमंत्री हैं? दोस्तों, अगर इस तरह का कभी विश्लेषण गोदी मीडिया ने किया होता ना, न्यूट्रल रहकर, तो आज दिक्कत नहीं हो रही होती जितनी कर दी है बीजेपी ने उसके आगे क्रिएट। अब मीडिया के आगे घोर धर्म संकट पैदा हो गया है कि या तो उसने जो पहले छवि बनाई योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर बाबा वाली, ऑपरेशन लंगड़ा वाली, बहुत ही सख्त प्रशासक के तौर पर जो उनकी छवि थी, या तो वो सही, या आज जो योगी आदित्यनाथ की छवि है कि उनकी कोई सुन नहीं रहा, उनके विधायक उनके खिलाफ हर दिन नई बयानबाजी कर रहे हैं, अफसरशाही को लेकर शिकायत कर रहे हैं, चरम पर भ्रष्टाचार को लेकर शिकायत कर रहे हैं, उनके खुद के डिप्टी सीएम से उनकी पटती नहीं है, वो दिल्ली आए हुए हैं, या तो उन खबरों में सच्चाई है। इन दोनों ही मामलों में इतना बड़ा विरोधाभास कैसे हो सकता है? या तो योगी जी इतने सख्त प्रशासक हो सकते हैं कि उनके खिलाफ किसी की चू चपड़ करने की हिम्मत ना हो, जैसे कि मोदी जी हुआ करते थे एक दौर में गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर। मोदी जी के काम करने का तरीका भी ऐसा ही है कि वो अफसरशाही में ज्यादा भरोसा करते हैं, और उस वक्त भी गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर भी सबसे ताकत मोदी जी के पास थी, और उसके बाद थोड़ी बहुत अमित शाह के पास, क्योंकि अमित शाह उस वक्त भी राज्य में मंत्री थे गुजरात सरकार में। उसके अलावा किसी मंत्री के पास कोई ऐसी ताकत नहीं थी। लेकिन मोदी जी और योगी जी में फर्क है, और ये फर्क अब साफ दिखने लगा है। तो मीडिया को भी ये फर्क अगर शुरुआत से मीडिया ने बताया होता, इसको ऐसे ही रखा होता जैसे वो है, तो आज मीडिया के आगे इस तरह की दिक्कत पैदा नहीं हो रही होती। अब मीडिया बताए भाई